जय माता दी भक्तों। साल में 4 बार नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिनमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं और 2 प्रकट नवरात्रे के रूप में मनाए जाते हैं। प्रकट नवरात्रे आश्विन और चैत्र माह में आते हैं। अश्विन माह में आने वाली शारदीय नवरात्रे को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि कई साधक इन दोनों तिथियों पर कन्या पूजन करते हैं। इन 9 दिनों की अवधि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की 9 रातों के दौरान देवी दुर्गा के 3 अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है। पहले 3 दिन उन्हें शक्ति की देवी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। अगले 3 दिन उन्हें धन की देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। अंतिम 3 दिन उन्हें ज्ञान और बुद्धि की देवी सरस्वती के रूप में सम्मानित किया जाता है। भक्त अक्सर व्रत रखते हैं, अनाज, प्याज, मांस और शराब से परहेज करते हैं। उत्तर भारत में व्रत रखने वाले के लिए विशेष नवरात्रि भोजन तैयार किया जाता है। पूर्वी भारत में नवरात्रि को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है, जो साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार हैं। अब मैं आपको नवरात्रि 2024 की कुछ प्रमुख तिथियां बताऊंगी। नवरात्रि 2024 की प्रमुख तिथियों में 3 अक्टूबर 2024 को घट स्थापना, 11 अक्टूबर 2024 को दुर्गा अष्टमी, 11 अक्टूबर 2024 को महानवमी और 12 अक्टूबर 2024 को विजयदशमी शामिल है। अब आप सबके यह सवाल रहते हैं कि नवरात्रि के व्रत कैसे करें। तो नवरात्रि के पहले दिन ही इस बात का संकल्प ले लें कि आप कितने नवरात्रि के व्रत रखेंगे। अगर आप पहले 2, आखिरी के 2 या सभी व्रत रखेंगे तो आपको इसका संकल्प देवी माँ के सामने लेना ज़रूरी है। अगर नवरात्रि व्रत रख रहे हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन करें। नवरात्रि व्रत में सुबह शाम माता की आरती कर उन्हें भोग ज़रूर लगाएं। 9 दिन तक झूठा ना बोलें, क्रोध करने से बचें, किसी का बुरा ना सोचें, भूलकर भी नवरात्रि में किसी कन्या का अपमान ना करें। नवरात्रि व्रत में सिर्फ व्रत वाली ही चीज़ों का सेवन करें। व्रत के दौरान हर समय कुछ खाते रहने से बचें। अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है तो व्रत रखने से बचें। गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सुबह शाम विधिवत माता रानी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई गंभीर बात है तो माता रानी से क्षमा मांगकर आप व्रत तोड़ सकते हैं। अगर नवरात्रि व्रत रख रही हैं तो आपको ब्रह्मचार्य का पालन तो करना ही है। नवरात्रि व्रत कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही खोला जाता है। अब आप सबका यह भी सवाल रहता है कि पीरियड्स के दौरान आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं। पीरियड्स के समय व्रत रखने से बचें, लेकिन व्रत के बीच में पीरियड्स आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप व्रत को जारी रखें, पर इस बात का ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा ना करें। पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं और ना ही माता रानी से जुड़ी किसी भी सामग्री को स्पर्श करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको नवरात्रि के 9 दिन कौन कौन से रंग के कपड़े धारण करने हैं। तो आपको 3 अक्टूबर जो कि पहला दिन है, उस दिन आपको पीला रंग पहनना है। पीला रंग पहनने से जीवन में खुशियाँ और सकारात्मकता आती है। यह रंग गर्मजोशी और खुशी का प्रतीक है, जो आपको पूरे दिन और पूरे साल शांत और खुश महसूस करने में मदद करेगा। दूसरे नवरात्रि के दिन 4 अक्टूबर को आपको हरा रंग पहनना है, जिससे सकारात्मक विकास, शांति और सुकून का मिलेगा। इस दिन हरा रंग पहनना नई शुभ शुरुआत का प्रतीक है और आपके जीवन में शांति लाता है। तीसरे दिन 5 अक्टूबर को आपको ग्रे कलर पहनना है। ग्रे रंग मन में और भावनाओं को संतुलन लाता है हमारे मन में। एक मिट्टी के रंग के रूप में यह विनम्रता और व्यावहारिक जीवन में शैली का प्रतीक है। इस दिन ग्रे रंग पहनना बेहतरी के लिए बदलाव और रूपांतरण का प्रतीक है। चौथे दिन 6 अक्टूबर को आपको नारंगी रंग पहनना है। नारंगी एक जीवित रंग है जो खुशी, रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। नारंगी पहनने से आपको समस्याओं का सामना शांत मन से करने और नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने में मदद मिलेगी। 5वें सोमवार 7 अक्टूबर को आपको सफ़ेद रंग पहनना है। सफ़ेद रंग शांति और सद्भाव का प्रतीक है। इस दिन सफ़ेद कपड़े पहनने से सुरक्षा, खुशी और विचारों की शुद्धता की भावना आती है। छठे दिन 8 अक्टूबर मंगलवार को आपको लाल रंग पहनना है। लाल एक शक्तिशाली रंग है जो प्यार, जुनून और बहादुरी का प्रतीक है। लाल रंग पहनने से भक्तों को पूरे साल जीवन शक्ति, निष्ठा और सुंदरता का आशीर्वाद मिलता है।
9 अक्टूबर बुधवार दिन 7 को आपको रॉयल ब्लू कलर पहनना है। रॉयल ब्लू रंग शान और शाहीपन का प्रतीक है। रॉयल ब्लू पहनने से करिश्मा और जीवन में जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हैं उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने का जुनून आता है। 10 अक्टूबर गुरुवार दिन 8 को आपको गुलाबी रंग पहनना है। गुलाबी रंग स्नेह, सद्भाव और अच्छाई का प्रतिनिधित्व है। गुलाबी रंग पहनने से मानवता के प्रति प्रेम और आकर्षण पैदा होता है, जिससे सभी आपसे प्यार करते हैं। 9वें दिन आपको 11 अक्टूबर को बैंगनी रंग पहनना है। बैंगनी रंग शांति और बड़प्पन का प्रतीक है। इस दिन बैंगनी रंग पहनने से समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, जिससे दुर्गा देवी पूरी तरह प्रसन्न रहती हैं। 12 अक्टूबर 2024 दिन 10 आपको मोर हरा रंग पहनना है। मोर का हरा रंग व्यक्तित्व को बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। इस रंग को पहनने से शांति, विशिष्टता और दूसरों के प्रति करुणा आती है, जिससे हरे और नीले दोनों के गुणों का लाभ मिलता है। तो ये थे आपको 10 के 10 दिन कौन से रंग पहनने हैं उसकी जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको घट स्थापना का मुहूर्त बता दूं। 3 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:23 से 10:08 के समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं और प्रतिपदा तिथि का समय रहेगा 3 अक्टूबर 2024 से 12:19 सुबह से 4 अक्टूबर 2024 2:58 तक रहेगा। उज्जैन के लिए समय था ये। अब आप सबके यह सवाल भी बहुत आते हैं कि नवरात्रि में उपवास में क्या करें, कि आपको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आपको इनका ज़रूर पालन करना चाहिए। पहला, आपको भक्ति और प्रार्थना करनी चाहिए। नवरात्रि में उपवास का मुख्य उद्देश्य माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके लिए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, मंदिरों में जाकर देवी के दर्शन करें और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल हों। दूसरा, सात्विक भोजन। उपवास के दौरान पूरी तरह से सात्विक भोजन करना चाहिए। इसके लिए अपने भोजन में ताजे फल, कुछ सब्जियां, दूध और दूध से बने व्यंजन, सूखे मेवे आप शामिल कर सकते हैं। तीसरा, हाइड्रेटेड रहें। उपवास के दौरान शरीर में पानी की कमी होने का खतरा बना रहता है, इसलिए व्रत के दौरान ढेर सारा पानी पिएं। हर्बल टी, दूध और फलों के जूस को भी आप मील में शामिल कर सकते हैं। चौथा, सेंधा नमक। रेगुलर नमक की जगह सेंधा नमक का उपयोग करें। उपवास में खाने के लिए तैयार किए जाने वाले फलहार में सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए। सफाई का ध्यान। उपवास के दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। घर में पूजा और घर की सफाई का पवित्र रखें। किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। फल से खोलें उपवास। उपवास को फल से खोलने की परंपरा है। यह पेट को उपवास के बाद खाने के लिए तैयार करता है। सातवां, ध्यान, मंत्र, जाप और दान। उपवास के दौरान मन को शुद्ध करने के लिए ध्यान और मंत्रों का जाप करें। इस समय दान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अब आती है बारी कि उपवास में आप क्या ना करें। अनाज और दाल ना खाएं। नवरात्रि के उपवास में अनाज और दाल खाने की मनाही है। इनकी जगह आप कुट्टू, सिंघाड़े और राजगीरे का उपयोग कर सकते हैं। प्याज लहसुन रहित शाकाहारी भोजन। नवरात्रि के उपवास के दौरान प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए और शाकाहारी भोजन करना चाहिए। शराब और सिगरेट। नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह के नशे से दूर रहना चाहिए। इस दौरान शराब और सिगरेट की मनाही है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड। नवरात्रि उपवास के दौरान प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। इसकी जगह घर में साफ सफाई का ध्यान रखकर तैयार भोजन ही अच्छा माना जाता है। बहुत ज़्यादा तेल और मसाला। नवरात्रि के उपवास में बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाला भोजन नहीं करना चाहिए। फ्राइड चीज़ें खाने से हमें बचना चाहिए। अब मैं आपको अलग अलग तरह के नवरात्रि में रखे जाने व्रत के बारे में बताऊंगी। पहला प्रकार, सप्तरात्रि व्रत बताया गया है। यह व्रत प्रतिपदा से सप्तमी तक रखा जाता है। इस प्रकार से व्रत करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जो पहले दिन से 7वें दिन तक रखा जाता है उसे सप्तरात व्रत बताया गया है और ऐसा कहा जाता है कि आपको, अगर आप यह 7 दिनों तक व्रत करोगे तो आपको संपूर्ण फल मिलेगा।
इसके अलावा जो लोग पूर्ण व्रत नहीं कर सकते, वे सिर्फ पंचमी के एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर आप ये 7 व्रत रख नहीं पाते, तो आप पंचमी का व्रत रख सकते हैं। इस व्रत में आप एक वक्त भोजन कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, एक वक्त भोजन करना है आपको। षष्ठी को नक्त व्रत यानी कि रात्रि भोजन के साथ व्रत और सप्तमी को अयानित व्रत किया जाता है। इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को बिना मांगे जो मिले उसके व्रत में सेवन करना चाहिए। कुछ लोग जो सभी व्रत नहीं कर पाते, वे सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत कर सकते हैं। इसे त्रिरात्र व्रत कहा जाता है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं, उसे युग्म रात्र व्रत कहा जाता है। तो इसका मतलब है या तो आप आखिरी के 3 सप्तमी, अष्टमी और नवमी का व्रत कर सकते हैं, या फिर आप पहला और आखिरी यानी कि प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत कर सकते हैं, जिसे युग्म रात्र कहा जाता है। वहीं सिर्फ आरंभ और समाप्ति का व्रत करने वालों को एक रात्र व्रत कहा जाता है। व्रत करने वालों को पलंग के बजाय ज़मीन पर सोना चाहिए। अगर आप ज़मीन पर नहीं सो सकते, तो लकड़ी के तख्त पर सोना चाहिए। नवरात्रि का व्रत करने वालों को सोने के लिए अधिक गुदगुदे गद्दे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हो सके तो 9 दिन बिना गद्दे के सोएं। व्रत करने वाले अधिक भोजन ना करें, सिर्फ फल या फिर थोड़ा बहुत चाहे तो कुट्टू का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने व्यवहार में क्षमा, उदारता और उत्साह का भाव रखना चाहिए। व्रत करने वालों को काम, क्रोध, लोभ और मोह से दूर रहना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने से बचना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। मन को संयम में रखना चाहिए। किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाले को अपनी इंद्रियों पर काबू करना चाहिए। सभी प्रकार के तामसी भावों का त्याग करना चाहिए। किसी भी इंद्री का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए। व्रत में बार बार जल पीने से बचें और गुटखा, तंबाकू और मसाला ना खाएं। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और अपनी भावनाओं पर काबू करना चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि नवरात्रि व्रत रखने से फ़ायदे क्या होते हैं। शास्त्रों में नवरात्र के महत्व को बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है व्रत रखने वाला जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करता, वह रोगी और संतानहीन रह जाता है। वहीं जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत करता है, माँ भगवती की कृपा उन पर बनी रहती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आपका ये सवाल भी रहता है कि अगर गलती से व्रत टूट जाए, अगर आपने गलती से कुछ खा लिया या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि आपका गलती से व्रत टूट जाता है, तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। अक्सर लोग नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते हैं, सावधानी बरतते हैं, लेकिन फिर भी कई बार गलती में या भूल चूक में व्रत टूट जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप परेशान ना होएं, बल्कि माता रानी के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। गलती से व्रत टूट गया हो तो परेशान होने की बजाय देवी देवता के नाम से घर में हवन कराएं और माफ़ी मांगे। कहते हैं व्रत टूटने या भंग होने के बाद हवन कराने से माँ का क्रोध शांत हो जाता है और दोष दूर होता है। साथ ही ऐसे में हवन कराने से व्रत भी पूर्ण माना जाता है। व्रत टूटने के बाद धर्म संकट से बचने के लिए उस देवी की मूर्ति मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद मूर्ति को दूध, दही, शहद और शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाकर स्नान कराएं। नवरात्रि में जिस दिन भी आपको व्रत भंग हुआ है, उस दिन उस देवी के समक्ष जाकर उनसे जुड़े विशेष मंत्र व आरती के साथ उनका पूजन करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और व्रत भंग होने का पाप भी नहीं लगता। यदि गलती से व्रत टूट जाए या भंग हो जाए, तो परेशान ना हो, बल्कि किसी पंडित के पास जाकर उनसे दान पुण्य के बारे में पूछें। उनके बताए अनुसार दान पुण्य करें ताकि माँ दुर्गा को प्रसन्न कर सकें। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ उपाय बताए हैं, इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। या तो माता रानी से क्षमा मांगे, या घर में हवन कराएं, माता की मूर्ति को स्थापित करके दूध, दही, शहद, शक्कर मतलब पंचामृत से बनाकर उनका स्नान करें। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप उनका पूजन कर सकते हैं, उनसे जुड़े कुछ विशेष मंत्र पढ़ सकते हैं। या फिर आप अपने आसपास किसी मंदिर में दान पुण्य करें और किसी पंडित के पास जाकर उनसे सलाह मांगे। अब आपको नवरात्रि के दौरान ये गलतियाँ भूल कर भी नहीं करनी। नवरात्रि के व्रत रख रही हैं
या फिर 9 दिनों तक माता की पूजा आराधना करने वाले हैं तो आपको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि तामसिक भोजन यानी ज़्यादा मसालेदार भोजन, गर्म तासीर का भोजन आपके विचारों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कहा भी जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए नवरात्रि में व्रत नहीं भी रख रहे, केवल माता की पूजा करने वाले हैं, तब भी आप ताम सात्विक भोजन करें और ताकि माता की भक्ति में किसी तरह का खलल ना पड़े। नवरात्रि के दौरान आप मांस मंदिरा और शराब का सेवन करने से तो बचना ही है, साथ ही लहसुन प्याज भी भोजन में नहीं डालना। मान्यता के अनुसार लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु के रक्त से हुई थी। इसके साथ ही यह पदार्थ तामसिक प्रकृति को भी माने जाते हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान इन्हें खाने की मनाही है। नवरात्रि के दौरान ना पहने ऐसे कपड़े। माता के 9 रूपों की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक भोजन के साथ ही सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। काले कपड़े तो भूल कर भी नहीं पहनने, ना ही ज़्यादा चटकीले रंग और चमड़े से बनी वस्तुओं का भी आपको परहेज करना है। अब आपको नवरात्रि के दौरान कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी, इन्हें ध्यान से सुनिएगा। ये गलतियां मत करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। नवरात्रि के दौरान महिलाओं, कन्याओं और बुजुर्गों का अपमान करके आप माता की कृपा से वंचित हो सकते हैं। हो सकते क्या, होंगे ही। दुर्गा माता की पूजा के दौरान जितना आप महिलाओं का आदर करेंगे उतने ही अच्छे आपको परिणाम मिलेंगे। नवरात्रि के व्रत रखने वालों को बिस्तर पे नहीं सोना, ज़मीन पर अपना बिस्तर आपको लगाना है। ज़मीन पर सोने से अनिद्रा का समस्या दूर होती है और साथ ही तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है। आप तरोताज़ा रहते हैं, इसलिए माता की भक्ति में आपका मन लगता है। नाखून, दाढ़ी, बाल नवरात्रि के दौरान ना कटवाएं। शारीरिक संबंध बनाने से बचें। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करने वाले हैं तो इसके उच्चारण से गलतियां ना करें। अगर आप उच्चारण नहीं जानते तो माता के बीज मंत्र का जप करना भी पर्याप्त रहेगा। अगर इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप नवरात्रि के 9 दिनों को माता की उपासना करते हैं तो आपको मानसिक शांति का अनुभव होता है और माता की कृपा आप पर बरसती है। अब आपका सवाल रहता है कि नवरात्रि 9 दिन ही क्यों होती है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल इन 9 दिनों में प्रकृति में विशेष प्रकार का परिवर्तन होता है। ऐसे समय हमारी आंतरिक चेतना और शरीर में भी परिवर्तन आता है। प्रकृति और शरीर में स्थित शक्ति को समझने के लिए शक्ति की आराधना का भी महत्व समझा जाता है। असल में चैत्र और आश्विन के नवरात्रि का समय ऋतु परिवर्तन का समय है। ऋतु प्रकृति का हमारे जीवन में, चिंतन में एवं धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सोच विचार कर सर्दी और गर्मी की इन दोनों महत्वपूर्ण ऋतुओं को मिलन या संधिकाल को नवरात्रि का नाम दिया। यदि आप उक्त 9 दिनों अर्थात साल के 18 दिनों में अन्य का त्याग कर भक्ति करते हैं तो आपका शरीर और मन पूरे वर्ष स्वस्थ और निश्चिंत रहता है। 9 देवियों के 9 भोग। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जैसे 9 दिन होते हैं, 9 देवियाँ होती हैं, तो हर देवी का अलग भोग लगता है। तो चलिए जानते हैं। पहली देवी शैलपुत्री माता को कुट्टू और हरड़ का भोग लगता है। ब्रह्मचारिणी को दूध, दही और ब्राह्मणी का लगता है। चंद्रघंटा देवी को चुलाई और चंदूसर का लगता है। कुष्मांडा पेठा कुष्मांडा माता को पेठे का भोग लगता है। स्कंद माता को शामक, चावल और अलसी का भोग लगता है। कात्यायनी को हरी तरकारी और मोइया का भोग लगता है। कालरात्रि देवी को काली मिर्च का भोग लगता है। काली मिर्च, तुलसी और नागदोन का भोग लगता है। महागौरी माता जी को साबूदाना और तुलसी का भोग लगता है। सिद्धिदात्री माता को आंवला और शतावरी का भोग लगता है। तो ये थी 9 देवियाँ और उनकी 9 भोग। आप अगर माताओं को इन 9 भोगों को देंगे तो वह आप पर बहुत अच्छी कृपा बसाएंगे और आप पे आपकी सारी मनोकामनाएं को पूरा करेंगे। नवरात्रि में कलश की स्थापना में शुभ दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इनसे जुड़ी मैं आपको खास बातें बताऊंगी।
शारदीय नवरात्रि पूरे देश में भक्ति और उत्साह के साथ मनाई जाती है और ये हिंदुओं के महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। बता दें, इस पर्व के कोई अलग अनुष्ठानों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसमें कलश स्थापना प्रमुख है। कलश स्थापना को नवरात्रि पूजन का सबसे अहम चरण माना जाता है। यह अनुष्ठान दिव्य ऊर्जा के आवाहन का प्रतीक माना जाता है और यह घर में समृद्धि, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। इस पर शारदीय नवरात्रि का शुभ आरंभ 3 अक्टूबर से होगा और 11 अक्टूबर को इसका समापन होगा। जैसे कि आपको पता है कि शारदीय नवरात्रि पूरे देश के में भक्ति और उत्साह के साथ मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और उनको अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि किस दिशा में आपको कलश की स्थापना करनी है। वास्तु के अनुसार माता की पूजा और कलश स्थापना के लिए ईशान कोण सबसे शुभ होता है। उत्तर पूर्व दिशा के उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और इसे देवी देवताओं की दिशा भी कहा जाता है। इसलिए इस दिशा में कलश स्थापित करने से और यहाँ बैठकर माता की पूजा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब आपको मैं बताऊं कि किस जगह आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। स्वास्तिक को हिंदू धर्म में पवित्र चिन्ह माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के दौरान आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर अंकित करना चाहिए। वास्तु के अनुसार स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती, साथ ही इस चिन्ह के प्रभाव से ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। पूजा की जगह ना हो यह वस्तुएं। जिस कमरे में या जिस स्थान पर आप माता की पूजा आराधना करने वाले हैं, वहाँ जूते चप्पल, रद्दी, कूड़ा, खाने पीने की चीज़ें आपको नहीं रखनी। ऐसा करने से मन की शांति भंग होती है और पूजा में आपका मन नहीं लगता। शुभ मुहूर्त में करें कलश की स्थापना। आपको हमेशा शुभ मुहूर्त में कलश स्थापित करना है। इससे इससे इसके पूरे लाभ मिलेंगे। आमतौर पर कलश की स्थापना प्रातः काल में की जाती है। कलश स्थापना से पहले उस स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। कलश की स्थापना नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि प्रतिपदा तिथि को करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। अब आपको बता दूं कि कलश किस धातु का होना चाहिए। नवरात्रि के अनुष्ठान के लिए तांबे या पित्तल के कलश का उपयोग करना चाहिए। इन धातुओं को हिंदू धर्म में पवित्र माना गया है और ये सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए जाने जाते हैं। तो भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की एक और बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।